हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस व्याख्यान में देखते हैं प्रकल्पना के स्रोत कि प्रकल्पना का निर्माण जो है कहाँ से, किन माध्यमों से, कैसे किया जा सकता है। गुडेनट ने लिखा है कि किसी भी प्रकल्पना के अभाव में तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, संगठन और निष्कर्ष निकालना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। प्रकल्पना अनुसंधान के प्रत्येक चरण को दिशा निर्देश देती है। इसीलिए प्रकल्पना के विभिन्न पक्षों का गहराई से अध्ययन किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है प्रकल्पना के स्रोत से संबंधित कि प्रकल्पना जो है वो कहाँ से और किस प्रकार से निर्मित की जाती है, उसका निर्माण कैसे और किन माध्यमों के द्वारा होता है। तो प्रकल्पना के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, व्यक्तिगत स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। तो किसी वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं प्रकल्पना का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्रोत होता है। मतलब एक वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता जो होता है उसका ज्ञान, अनुभव, जिज्ञासा, विचारधारा, कल्पना, उसका दृष्टिकोण, उसकी प्रतिभा, उसकी अंतर्दृष्टि, उसके विचार, ये सभी जो है उसके व्यक्तिगत स्रोत होते हैं जिसके माध्यम से वो प्रकल्पनाओं का या उपकल्पनाओं का निर्माण करता है, या ये सब उसको उपकल्पना के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि न्यूटन और फैराडे आदि इसी प्रकार के स्रोत रहे हैं। उन्होंने जो भी नियम बनाए हैं वो स्वयं अपनी विचारधारा, अपने अनुभव, अपने ज्ञान और स्व प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने सिद्धांतों या प्रकल्पनाओं का निर्माण किया। और जब अनुसंधानकर्ता प्रकल्पना के निर्माण में किसी अन्य पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं या दूसरे अन्य विद्वानों के विचारों, वैज्ञानिक अध्ययन और सिद्धांत आदि की सहायता लेता है तो ये प्रकल्पना के बाह्य स्रोत कहलाते हैं। तो इनके व्यक्तिगत स्रोत और बाह्य स्रोत, इन दोनों स्रोतों के अलावा गुडेनट ने प्रकल्पना के 4 प्रमुख स्रोतों का वर्णन किया है। इन्होंने बताया है कि सामान्य संस्कृति, विज्ञान स्वयं अर्थात उसके वैज्ञानिक सिद्धांत, सादृश्यता और व्यक्तिगत अनुभव, ये 4 प्रकार के स्रोत इन्होंने बताए हैं, जिसमें से हम आज देखते हैं सबसे पहले सामान्य संस्कृति। गुडेनट ने कहा है कि जिस समाज में जिस प्रकार की संस्कृति का विकास होता है, जिस प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों और कारकों का उसमें समावेश होता है, उस समाज में उसी प्रकार की या उस संस्कृति से संबंधित विभिन्न तत्वों से संबंधित प्रकल्पनाओं का ही वहाँ पर निर्माण होता है। यहाँ पर गुडेनट ने समझाते हुए कहा है कि पश्चिम के समाजों में विज्ञान का विकास कोई घटना नहीं है, बल्कि वहाँ की संस्कृति का प्रभाव है। गुडेनट ने सामान्य संस्कृति को जो है आगे प्रकल्पना के स्रोत सामान्य संस्कृति को भी आगे 3 उप सब पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है और 3 इसके भाग बताए हैं। एक तो है सांस्कृतिक मूल्य, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य, इसको समझाते हुए गुडेनट ने कहा है कि प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है और संस्कृति के अनुसार ही समाज में विकास होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस आदि में जो है समाजशास्त्र का एक नए विषय के रूप में सबसे पहले विकास हुआ और जिन प्रकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण हुआ वे भी उन्हीं समाजों की विशिष्ट सांस्कृतिक तत्वों या जटिलताओं से संबंधित रही। जैसे कि अमेरिकावासी या अमेरिका के लोग जो है व्यक्तिगत सुख, गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो वहाँ पर जो है इसी सांस्कृतिक मूल्य के आधार पर प्रकल्पनाओं का निर्माण किया गया। हाउ टू बी हैप्पी से संबंधित कई सारी पुस्तकें जो है लिखी गई कि कैसे सुखी हो, क्योंकि वहाँ पर जो है सुख से संबंधित संस्कृति का
संस्कृति में अत्यंत महत्व है। सुख को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? शिक्षा, व्यवसाय, प्रजाति, सामाजिक वर्ग आदि से संबंधित उसको किया गया और उसका अध्ययन किया गया। तो इस प्रकार से संस्कृति का जोर जो है पश्चिमी समाजों में सुख पर अधिक होने के कारण अमेरिका के सामाजिक विज्ञानों में इसे अधिक से अधिक प्रकल्पनाओं को संबंधित किया गया और सुख के आधार पर प्रकल्पनाओं का निर्माण इसमें किया गया। अगर हम भारतीय संस्कृति के मूल्य को देखें तो हमारे भारतीय संस्कृति के मूल्य और पश्चिमी संस्कृति के मूल्य एक दूसरे से बहुत ही भिन्न है। जिस प्रकार अमेरिकी संस्कृति में सुख, प्रतिस्पर्धा और गतिशीलता पर अधिक जोर दिया जाता है, वहीं भारतीय संस्कृति जो है भौतिकवादी नहीं है, बल्कि यहाँ पर अध्यात्म, जातिवादी, नातेदारी पर विभिन्न परंपराओं, संयुक्त परिवार प्रणाली, परिवार विवाह आदि पर जो है अत्यधिक जोर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ या कि हम कहें कि भारतीय समाजशास्त्र में प्रकल्पनाओं का आधार यहाँ की संस्कृति के मूल्य या पृष्ठभूमि रही है और इसी कारण यहाँ पर जो है अधिकतर जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, पंचायती राज, पर्दा प्रथा, जजमानी प्रथा, नातेदारी, धर्म आदि से संबंधित अनेक अनुसंधान कार्य हुए हैं और उन्हीं के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार की प्रकल्पनाओं का निर्माण किया गया है। तो हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सांस्कृतिक मूल्य और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रकल्पनाओं के निर्माण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। जिस समाज में जिस प्रकार की संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक तत्व पाए जाते हैं, वहाँ पर सामाजिक अनुसंधान में जो प्रकल्पनाएं निर्मित की जाती है वो उसी समाज के उन्हीं सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर निर्मित होती है। आगे की प्रकल्पनाओं के स्रोतों को हम जो है अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे। थैंक यू।